दोस्तों आज देखते हैं फिर से पेज नंबर 52 को रेलवे सामान्य विज्ञान के। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है पोलियो की खुराक यानी मौखिक पोलियो टीका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो अल्बर्ट साइबिन ने किया था। अल्बर्ट साइबिन ने पोलियो की खुराक की सर्वप्रथम खोज किया था। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन किससे किया जा सकता है? कोशिका प्रभाजन किससे किया जा सकता है? तो जीन अभियंत्रण के द्वारा। कोशिका प्रभाजन जीन अभियंत्रण के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है परिस्थिति के अध्ययन में आधारभूत इकाई है। तो परिस्थिति के अध्ययन में आधारभूत इकाई सजीव होता है। विषाणु जनित रोग है तो इन्फ्लुएंजा। विषाणु जनित रोग इन्फ्लुएंजा होता है। तर्कु तंतु किसके बने होते हैं? तो ट्यूबलिन के बने होते हैं। तर्कु तंतु ट्यूबलिन के बने होते हैं। प्रकाश की ठीक सीधी रेखा में गमन न होना कहलाता है। प्रकाश की ठीक सीधी रेखा में गमन न होना कहलाता है तो अपवर्तन कहलाता है। मानव शरीर का कौन सा भाग प्रचलित तौर पर आदम का सेब? मानव शरीर का कौन सा भाग प्रचलित तौर पर आदम का सेब यानी एडम एप्पल कहा जाता है? एडम्स एप्पल कहलाता है तो एड्रिनल को कहा जाता है एडम्स एप्पल। नेक्स्ट है वल्कनीकरण एक सल्फर के साथ गर्म करते हुए रबड़ के कठोरीकरण की प्रक्रिया है। वल्कनीकरण सल्फर के साथ गर्म करते हुए रबड़ के कठोरीकरण की एक प्रक्रिया है। एक क्षीरण क्षेत्र लघु रेडियो तरंग तथा पराबैंगनी क्षेत्र के माध्यम से आता है। एक क्षीरण क्षेत्र लघु रेडियो तरंग तथा पराबैंगनिक क्षेत्र के माध्यम से आता है। नेक्स्ट है दूध एक उदाहरण है। तो दूध एक उदाहरण है पायस का। दूध पायस का एक उदाहरण है। रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण किया जाता है। रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण किया जाता है तो बेनेडिक्ट विलियन से। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति अभिलाक्षणिक तौर पर 20,000 हर्ट्ज के ऊपर होती है। 20,000 हर्ट्ज के ऊपर होती है। स्थलीय पादपों वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किनके द्वारा होता है? स्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किनके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है। पादपों में जिंक यानी जेडन की आवश्यकता होती है। क्योंकि यह सक्रिय करता है परहरित को सक्रिय करता है, इसलिए पादपों में जिंक की आवश्यकता होती है। किस एपिथीलियम की कोशिकाओं पर समांतर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं? किस एपिथीलियम की कोशिकाओं पर समांतर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं? तो सल्की के कोशिकाओं पर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। लोहे में जंग लगने के लिए अनिवार्य है तो केवल ऑक्सीजन लोहे में जंग लगने के लिए अनिवार्य है। हीमोग्लोबिन की उच्च बंधुता है तो ऑक्सीजन से। हीमोग्लोबिन की उच्च बंधुता ऑक्सीजन से है। तापमान का एसआई मात्रक है तो केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव जब डिटर्जेंट मिलाया जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव घटेगा। नेक्स्ट है आँखों की वर्ण दृष्टि किसकी उपस्थिति में प्रभावित होती है? आँखों की वर्ण दृष्टि किसकी उपस्थिति में प्रभावित होती है? तो श्वेत पटल की उपस्थिति में प्रभावित होती है। नेक्स्ट है ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किससे किया जाता है? ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण जब विद्युत ऊर्जा में किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? तो माइक्रोफोन के द्वारा किया जाता है।
चुंबकीय कंपास के लिए कौन सा कथन सत्य होगा, यानी इसमें ऑप्शन दिया रहेगा उसके अनुसार इसका क्वेश्चन बनाया है कि चुंबकीय कंपास के लिए कौन सा कथन सत्य होगा। तो यह हमेशा उत्तर तथा दक्षिण की ओर इंगित करता है, यानी नॉर्थ तथा साउथ की ओर हमेशा इंगित करता है। नेक्स्ट है ऊर्ध्वपातन क्या है। तो ऊर्ध्वपातन ठोस से गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जब कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है तो वह ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसका उदाहरण कपूर हो जाएगा। नेक्स्ट है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान केल्विन पैमाने पर क्या होगा। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान केल्विन पैमाने पर क्या होगा, तो 273 केल्विन होगा। नेक्स्ट है बिजली के एक चालक में इलेक्ट्रॉन ए से बिंदु बी की ओर बढ़ते हैं। बिजली के एक चालक में इलेक्ट्रॉन बिंदु ए से बिंदु बी की ओर बढ़ते हैं तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, तो बी से ए की ओर होगी, बी से ई की ओर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। वायरस एक है तो सजीव और निर्जीव पदार्थों के बीच एक कड़ी। वायरस एक है सजीव और निर्जीव पदार्थों के बीच एक कड़ी। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा, तो 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। हमारे रसोई घर में प्रयुक्त गैस को आमतौर पर एलपीजी कहा जाता है। हमारे रसोई घर में जो गैस होता है आमतौर पर एलपीजी कहा जाता है। एलपीजी का अभिप्राय क्या है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का अभिप्राय होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ध्वनि की प्रबलता मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की प्रबलता मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी ठोस और द्रव के घनत्व समान है तो ठोस हमेशा संतुलित रहेगा। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का सेल्सियस में क्या मान होगा। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का सेल्सियस में क्या मान होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। केल्विन पैमाने पर पानी के जमने का तापमान क्या होता है। केल्विन पैमाने पर पानी के जमने का तापमान 273 केल्विन होता है, यानी 273 केल्विन पर पानी जमने लगता है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष क्या है, तो दूरी मापने की इकाई। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई यानी खगोलीय पिंडों की दूरी मापने की इकाई है, यानी तारों के बीच की या ग्रहों पिंडों के बीच की दूरी मापी प्रकाश वर्ष में दूरी मापा जाता है। कौन कार्टिलेज यानी उपास्थि का एक उदाहरण है, तो जबड़े की अस्थि उपास्थि के एक उदाहरण है। जबड़े की अस्थियां उपास्थि का एक उदाहरण है। किस खनिज की कमी से गायटर यानी घेंघा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। किसे अपनी संख्या वृद्धि के लिए दूसरी जीवित कोशिका की जरूरत पड़ती है। किसे अपनी संख्या वृद्धि करने के लिए किसी दूसरी जीवित कोशिका की जरूरत पड़ती है, तो वायरस की जनसंख्या को वृद्धि करने के लिए किसी दूसरी जीवित कोशिका की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है 10 pH मान वाला घोल होगा। 10 pH मान वाला घोल होगा तो एक क्षारीय घोल होगा, यानी 7 या 7 से अधिक में जाएगा जिसका भी pH मान वो क्षारीय हो जाएगा। एंटीबायोटिक क्या है, तो एंटीबायोटिक रसायन जो बैक्टीरिया का नाश कर सकता है एंटीबायोटिक कहलाता है। कौन पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग पहचान देता है। कौन पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग पहचान देता है, तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग पहचान देता है। डॉल्फिन किस श्रेणी का उदाहरण है, तो स्तनपायी यानी मैमल्स के उदाहरण है। डॉल्फिन स्तनपायी के उदाहरण है। नेक्स्ट है स्तनपायी यानी मैमल के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 होते हैं, यानी मैमल के हृदय में
4 कोष्ठीय होते हैं। मैमल्स के हृदय यानी स्तनपायी जितने भी होते हैं 4 कोष्ठीय होते हैं। किस रक्त वर्ग में कोई प्रतिजन नहीं होता है? किस रक्त वर्ग में कोई प्रतिजन नहीं होता है? तो ओ में कोई प्रतिजन नहीं होता है, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप वाले सभी ग्रुप वालों को ब्लड दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ ले सकते हैं ओ का, कोई प्रतिजन नहीं होने के कारण। कैथोड किरणों में होता है, कैथोड किरणों में होता है तो केवल आवेश, कैथोड किरणों में केवल आवेश होता है। न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा किससे व्यक्त की जाती है? न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा किससे उत्पन्न की जाती है? तो आइंस्टीन के सिद्धांत पर न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा व्यक्त की जाती है। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण आसमान नीला दिखाई देता है। आसमान प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। पीच ब्लेड अयस्क में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? पीच ब्लेड अयस्क में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? तो यूरेनियम पाया जाता है। पीच ब्लेड अयस्क में यूरेनियम पाया जाता है। भारी जल का उपयोग होता है तो मंदन के रूप में, भारी जल का उपयोग मंदन के रूप में होता है। हरे प्रकाश में रखा लाल फूल कैसा दिखाई देगा? तो काला। हरे प्रकाश में रखा लाल फूल हमेशा काला दिखाई देगा। पोलियो की बीमारी होती है तो पोलियो की बीमारी विषाणु से होती है। लाल रक्तकण आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल किसमें नष्ट होते हैं? लाल रक्तकण रेड ब्लड सेल किसमें नष्ट होते हैं? तो यकृत और प्लीहा में नष्ट होते हैं। यकृत और प्लीहा में लाल रक्तकण नष्ट होते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज 53 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।